हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सब है तो उस पे हम एक बार चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यूएस के हाउस में जो कांग्रेस है ना उनका मतलब उनका संसद, वहाँ पर ही वोटिंग हुआ। किसके रिगार्डिंग? ईरान युद्ध को रोकने के रिगार्डिंग। तो उसमें जब वोटिंग हुआ तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिछुड़ गया। ठीक है, पिछुड़ गया मतलब 215 द हाउस वोटेड टू 215 टू 208। ठीक है, मतलब जो वोटिंग हुई वो ऐसा हुई कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को अब वहाँ से अपनी अमेरिका सैनिक को बुलाना पड़ेगा। काहे तो 60 दिन से ज़्यादा हो गया, तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको भी, क्योंकि वियतनाम युद्ध के बाद से ये सब चीज़ मतलब अमेरिका सीख गया था कि कोई पागल राष्ट्रपति आएगा तो मतलब इस तरह का हादसा होगा। तो इसीलिए अमेरिका सीखा था, तो उसी बेस पे अभी इसको 60 दिन से ज़्यादा हो गया तो इनको तो वापस लाना पड़ेगा। तो ट्रंप को लग गया एक वो बड़का झटका। ट्रंप जो सोच रहा था ना, तो अब ट्रंप घिघियाएगा कुछ दिन में। अभी फिर नया एगो खेला शुरू कर दिया टैरिफ का, सुनबे ना किए। तो यहाँ पर देखिए कि एक बड़ा झटका लग गया है। तो 4 रिपब्लिकन जो डेमोक्रेट के साथ मिलकर इस विधेयक का समर्थन करते हैं, तो मतदान काफ़ी हद तक प्रतीकात्मक है। मतलब अच्छा मतदान हुआ, मतलब टक्कर का हुआ, लेकिन संसद ने 215 के मुकाबले 208 मतों से युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया, मतलब इसको रोकने के पक्ष में किया गया। अब क्या है कि कांग्रेस जब तक, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, जो ट्रंप ने डिप्लाई किया था ना, ट्रंप को ईरान से अमेरिकी सैनिक को वापस बुलाने का निर्देश देता है, जबकि कांग्रेस युद्ध की घोषणा नहीं करती है। सैन्य बलों के उपयोग की अधिकृत मतलब जो है मना किया गया, बोला भाई ये तो ऐसा है। अब ये तो बड़ा मतलब तगड़ा झटका लग गया ट्रंप को कि उन्हीं का देश में उन्हीं का संसद उन्हीं का कांग्रेस उनको झटका दे दिया, है ना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कांग्रेस जब बोलते हैं तो सोचते हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी है, अमेरिका में भी कांग्रेस पार्टी है, तो ये दोनों पार्टी भाई भाई हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि सर ऐसा कौन सोचता है भाई, ऐसा 70% आदमी के दिमाग में चलता है। 70%। हम इसीलिए बीच बीच में बोल देते हैं कांग्रेस का मतलब ये कांग्रेस नहीं, अमेरिका का संसद का कांग्रेस। हर बार देखिएगा हम डिक्लेयर करते हैं, मैक्सिमम आदमी को नहीं पता है। वो सोचेगा अच्छा यहाँ का कांग्रेस वहाँ का कांग्रेस सब एक है। समझ रहे बात को? चलिए अच्छी बात है, समझ रहे हैं। और हम लोग का भी जो संसद बना है वो ऐसा नहीं है कि हमारा संसद अपने कोई मतलब जो भी लिखे हैं वो ऐसा नहीं है कि संसद अपने मन से लिख दिए जो भी है कानून। उन्होंने भी सब जगह विजिट किया और जो भी है सब कुछ लेके वहाँ से, पता ही है ना ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, उस तरह से बना के अच्छी अच्छी बातों को और जो भी है वो बना के तब हम लोग का भी संसद बना था। क्योंकि अमेरिका तो सबसे बड़ा है जिसको अपना माफी चाहेंगे मतलब संविधान बना था। तो यहाँ पर अभी जो ये झटका लगा है तो संसद में ट्रंप के लिए एक और झटका था, जबकि उनकी पार्टी के पास प्रतिनिधि सभा मतलब अब मतलब वही है, क्या बोले ट्रम्प अब खिचपिचा के रहेगा और क्या करेगा, है ना। अब देखिए आगे वो क्या बवाल करता है। वो तो मतलब अलगे प्रजाति का राष्ट्रपति है, समझे ना। वो राष्ट्रपति नहीं है, वो तो धंधा वाला आदमी है। वो धंधा वाला आदमी को बना दिया राष्ट्रपति, तो अलगे ना प्रजाति है उनका। तो बहुत खतरनाक प्रजाति के लोग हैं ये लोग, और जिनको ना खुद शांत रहेंगे ना लोगों को शांति से रहने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ट्रंप पे दबाव बनेगा कि जल्दी से ईरान से जो सेना है उसको वापस बुलाया जाए, और क्या दबाव बनेगा इन पे। और नेक्स्ट सेकेंड न्यूज, तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भारत में एक अच्छा न्यूज निकल के अभी तक आया है, और अभी देखिए कब तक हो जाता है। तो इसमें आया है कि मोदी सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई के लिए भारत के सरकारी बॉन्ड्स पर कैपिटल गेन टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आर्थिक दबाव और पश्चिमी एशिया के तनाव के बीच विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और रुपया को मजबूती देने के लिए यह बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, इंडिया टुडे ने कवर किया है। साथ में इस बड़े तोहफे की मुख्य बातें हैं कि टैक्स में छूट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारत के सरकारी बॉन्ड, भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, समझ गए, एलटी गिल्टी जैसा अपन हम बता दे रहे हैं, सरकारी बॉन्ड्स से होने वाली कमाई पर अब कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भाई बेचारा 6-7% कमाता था और उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ जाता था 12-15%। तो वही चक्कर है। और आप लोगों को बोले थे ना कि अध्यादेश लाएगा, तो ऑर्डिनेंस, ये देखिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी, कैबिनेट ने आयकर कानून इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। तो भाई अध्यादेश, वार सिचुएशन है, आपको बेच बेच के खा रहा है, आप कौन चीज़ आप इंतजार कर रहे हैं, एकदम वार सिचुएशन में इसको लीजिए आप। और बिल्कुल इंडिया टुडे ने इसको कवर किया हुआ है। इस कदम का मुख्य लक्ष्य भारतीय डेट मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक बनाना और देश में विदेशी फंड के प्रभाव, ठीक है, फ्लो का रफ्तार मतलब देना। तो ये तो सही है ना कि भाई आप फंड को आप चलो स्टॉक में निकाल लिए। जब विदेशी इन्वेस्टर आपके बॉन्ड से जब निकालने लगते हैं ना, तब ना कलेजा कांप जाता है। ठीक है, कलेजा कांप जाता है, क्योंकि वो कहीं भी जाएंगे
उनको उसी तरह का बेनिफिट मिलेगा, मतलब इंडिया से बेटर बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि बॉन्ड में आप कमाए 6-7% कमाए नहीं, और यहाँ पर रुपया टूट गया आपको 10%, तब बताइए उनको क्या मिला? उनका तो उल्टा 4 रुपया माइनस किया, 4% माइनस किया। समझिए बात को। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि अब हम, और उसके बाद ऊपर से टैक्स मार देगा, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, ये तो जीरो माइनस में वो बेचारे फंसे हुए थे। तो सब बोले कि भाड़ में जाओ भारत में, और अपना पैसा निकाल के जा रहे थे। आप क्या सोच रहे हैं? रुपया का इसी टूटता रहेगा तो टैक्स कम करने से कोई बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट नहीं होगा। और अभी तो एक जगह किए बॉन्ड पे, उनको तो हर जगह करना चाहिए, इक्विटी पे भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब देखिए एफआईएस इस चीज़ से समझ के रुकते हैं कि अभी और सेलिंग करते हैं, क्योंकि भारत अभी किसी भी एंगल से बहुत आकर्षक मार्केट नहीं है। 4 चीज़ में आप देखिए ना, भारत में डिफेंस का बहुत बड़ा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक न्यूज आएगा कि सर हम लोग अगल बगल में जो है ब्रह्मोस मिसाइल दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग दिए। अमेरिका पूरा वर्ल्ड में करता है डिफेंस में, तो हम लोग का डिफेंस उसके सामने एकदम, वो कहाँ घोड़ा है, तो हम लोग का वहाँ पर ही डिफेंस जो है घोड़ा के सामने समझिए तो बिल्कुल चूहा या के बराबर है, कुछ है ही नहीं अमेरिका के सामने। दूसरा देख लीजिए एआई में तो भारत में कुछ नहीं हुआ है। भारत वेट कर रहा है कि एआई का कोई बढ़िया सा मतलब हो जाए, उसके बाद हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे या उसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, तो ये चीज़ है, तो यो नहीं है। एनर्जी पावर में क्या है भारत के पास, आप बताइए। अभी भी हम लोग मतलब जो है पानी से कितना पावर बना लीजिएगा, और अभी डाटा सेंटर के लिए तो यहाँ यूरेनियम का चाहिए। तो अभी जापान के साथ हुआ था ना, कि रसिया के साथ हुआ था, तो अब देखिए अगर वो हो जाता है पावर प्रोजेक्ट, तब उसमें आदमी पैसा लगाएगा, तो वो भी नहीं है पावर प्रोजेक्ट में वैसा कुछ। तो मतलब, और तीसरा हो गया सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में भी आपने सुना ही होगा, नॉर्वे के साथ हम लोग बात करके आए, वहाँ का ASML ऐसे कोई कंपनी नहीं था, उस समय बताए थे, उसके साथ। तो मतलब हमारे पास कुछ भी वैसा नहीं है ना कि आप एफआईएस को रोक दोगे। तो आप बोलोगे सर तो फिर एफआईएस आएंगे क्यों? आएंगे ना, हमारे पास कंजम्पशन है, हमारे पास 150 करोड़ का आबादी है, हम कंजम करने वाले देश हैं। डाटा में हम पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा कंजम करते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट भले यूएस का है, लेकिन हम उसको ज़्यादा रेवेन्यू बना के देते हैं। गूगल हम बना के, मतलब गूगल में हम पैसा उसको बना के देते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो कंजम्पशन वाला चीज़ तो चलेगा, लेकिन अभी आपके टैक्स के मुकाबला कंजम्पशन वाला भी काम नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़, कई चीज़ है जो जिसके कारण अभी सरकार ने इतना कम, और अभी ये राष्ट्रपति के पास हाँ गया है बोल के ऐसा सुनने में आ रहा, रफ्तार देना। यदि आप विदेशी निवेशक और सरकारी नीतियों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी या टैक्स, ये तो एआई का है, ये फॉरेन इन्वेस्टर को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, क्या वही तोहफा है सर जो हम लोगों ने बता दिया आपको। तो इसमें बताया गया है कि ये कौन है, 24 है, देखिएगा, बहुत खतरनाक ये सब न्यूज़ चैनल है ना, मतलब बहुत खतरनाक चैनल है, तुरंत राष्ट्रपति ट्रम्प को लड़ाई करवा देगा। इन लोगों का ज़्यादा पढ़ के मोटा मोटी पकड़िएगा, देखिएगा, ये बहुत खतरनाक है, ये सब क्या क्या समझा देगा। मोहर के बाद होगा लागू, अध्यादेश को मंजूरी, राष्ट्रपति की मोहर के बाद होगा लागू। अभी मोहर वोहर नहीं लगा, राष्ट्रपति साइन नहीं किया है, लेकिन न्यूज़ में इसको बुरी तरह से समझा दिया गया कि 12 महीना से अधिक समय तक होल्ड किए गए बॉन्ड पर 12.5 लगता था, अब वो होगा 0। वाह, सही बात है, बढ़िया बताया। सरकारी प्रतिभूतियों में अर्जित ब्याज में 20% तक लगता था, अब ज़्यादा नहीं इसका पढ़ना, नहीं तो हम भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कुल मिला के अभी अब राष्ट्रपति के पास जब भी जाए, अब देखिए कब क्या होता है, तो फिर राष्ट्रपति उसको अध्यादेश को साइन करेगा, तभी वो कानून बनेगा। तो इस पर हम लोग कल ही डिस्कस कर लिए थे। तो फिलहाल अभी ये न्यूज़ अभी गर्मा गर्मी में चल रहा है, और ईरान के साथ जो युद्ध में अभी कोई भी ऐसा तो मुझे नहीं दिखा है ना, कि सुधार होता हुआ। बाकी ईरान वार में तो आप देख ही रहे हैं कि युद्ध का, लेबनान में नए युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने घातक हमला जारी किया है। इजराइल तो ठोकिए रहा है ना। लाइव अपडेट, इजराइल को ख़त्म करना संभव है, IRGC। ओके, ईरान युद्ध को रोकने के लिए मतदान करते हुए ट्रंप की आलोचना की। ओके, CNN में क्या बोला है, अमेरिका ईरान वार्ता में अनिश्चितता के बीच इजराइल और लेबनान युद्ध लागू करने पर। तो मतलब वही चल रहा है सर, कोई अभी उसमें ठोस प्रगति नहीं देखने को मिल रहा है। तो बस, तो फिलहाल जो अपना भारत के लिए था, तो ये बड़ा बढ़िया न्यूज़ रहा। और सबसे अच्छा न्यूज़ रहा कि IT नहीं गिरा। कल एसेंचर पिटाया हुआ था, लेकिन देखिए कल हम लोग का ADR भी गिरा हुआ, IT नहीं गिरा, तो बढ़िया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इसके बाद मैं IT को बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोनों न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।